खाली इवेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं अमृत महोत्सव की। तो आज नई पीढ़ी समझ रही है कि ये जो उपनान है ये देश के त्याग बलिदान को बता नहीं रहे हमारी पीढ़ी को, ये इतिहास को समाप्त करना चाहते हैं। जो सुनहरा इतिहास है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास है। तो ये पीढ़ी जो नई पैदा हो रही है कल शासन नहीं करेगी देश के अंदर, ये फिर क्यों मोदी जी और इनके शासन को इतिहास में दर्ज करवाएगी, क्यों अगली पीढ़ी को बताएगी। तो जो विरासत में हमें गर्व करना चाहिए नई पीढ़ी को, और गर्व करके ही आदमी अपने आप को शासन के लायक बना सकता है कि मैं जिस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, आज मैं एमएलए बना, एमपी बना, मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। आप जिस प्रकार से तोड़ मोड़ रहे हो, कोई मिटा सकता पंडित नेहरू का नाम। जेलों में बंद रहना, उस जमाने की जेलों में 10 से 12 साल तक कोई मामूली बात है। जिस प्रकार ये बैस बनाते हैं, जिस प्रकार ये अम्बेडकर को उन्हें संविधान बनाया गया है, अम्बेडकर शूट करता तो अम्बेडकर नाम लिखने लग गए। कभी ये अम्बेडकर के साथ नहीं रहे। जनसंघ था पहले, ये बाद में बनी भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ के वक्त से मैं बचपन से देखता हूँ, ये कभी इनकी पैरवी नहीं करते थे, दलित वर्ग के नहीं करते थे, पूछते नहीं थे किसी को। आज गांधी को अपना रहे हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया गांधी जी के हत्याई पर, और फिर लिखा के लिए माफी मंगवाई, उन्हें माफी मांगी आरएसएस ने। हम जिंदगी में कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, हम खाली सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे। और आज वो वापस राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी का शासन बना है, उनके बलबूते पर पूरी राजनीति खेले वो लोग। और सरदार पटेल ने जिसे बैन लगाया था, उनकी आदमकद मूर्ति लगाई है, आदमकद की बड़ी आदमकद लगाई है मूर्ति मोदी जी ने। जहाँ इनको शूट करा, गांधी, पटेल, अम्बेडकर को अपना लिया, ये सब ये इनके नाटक है। अगर हम जनता को नहीं बताएंगे कि कांग्रेस का डीएनए और देश के आम लोगों की सोच का डीएनए एक है, संविधान के मूल भावना का अनुरूप है, और यही देश को एक अखंड रख पाएगा भविष्य में, यही देश को आगे बढ़ा पाएगा। सब धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग आपस में प्रेम भाव रखें। मैं बार बार प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आज पूरे देश में इतना माहौल टेंशन का हो गया है, दंगे होते कई बार धार्मिक जुलूस पर, अनावश्यक अविश्वास हो गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन में। मोहल्ले के अंदर मान लो कोई जो माइनॉरिटी में रहते हैं, कम संख्या में लोग, जब हिंदू है जब मुस्लिम है, हमें शक करता पता नहीं कि दंगा बढ़ गया तो ये दूसरे वाले जो मेजोरिटी में क्या करेंगे हमारा। हिंदू भी चिंतित में कर रहा है, मुस्लिम भी चिंतित कर रहा है। अब ये जो हिंदू मुसलमान की इतनी दीवार खींची गई है, क्या ये देश हित के अंदर है? वो सोचने की बात है। आज तो चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, पर क्या देश का फ्यूचर जो है उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, जो आप हुकूमत में है। और आप कैसे प्रधानमंत्री बने हो? इससे बने हो, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कायम रखा है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 2 मिनट लगाए, सत्ता सौंपनी मोरारजी भाई देसाई को। इसलिए बनो आप, और घमंड नहीं करना चाहिए उनको भी। इंदिरा जी चुनाव हारी, आंधी चली वापस, सरकार आ गई हमारी। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट तभी उन्होंने बनाया था। मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था, नरेश और सलीम की तरह। मैं पूछा इनकी तुम्हारी उम्र कितने की? मैं 55 साल का हूँ, 50 साल के दोनों हैं ये। और मैं बन गया था 28 साल के अंदर जिला अध्यक्ष जोधपुर का। तब से मेरा सफर तय है कि किस रूप में अगर मैं जब काम करने लगा तो नई पीढ़ी जुड़ने लगी मुझसे। अब ये कह रहे थे सब बहुत नौजवान जुड़ते जा रहे हैं, तो मुझे याद आ गया मेरे दिन कि मैं भी उस जमाने के अंदर जब दिल्ली में रैली में ले आते लोगों को, जेल भरो अभियान में भाग लिया, जेलों में गए, लोग जुड़ते गए मुझसे। मौका आया तो मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया।
सब नेताओं ने मिलकर मेरा नाम प्रस्तावित किया। प्रताप मरना हो, खेती राठौड़ हो, रामदीप बिश्नोई हो, रंजीत सिंह जी हो, नरप्रताप बरवड़ जी हो, मान सिंह देवड़ा जी हो। मैंने नहीं कहा मुझे बनाओ पार्लियामेंट मेंबर, मैं तो मेरे लिए उम्मीदवार था, चुनाव एक हार चुका था मैं सदापुरा से। ऐसा माहौल बना कि यही ठीक रहेंगे, एक स्वर में मुझे बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल नहीं रहने वाली दिल्ली में। वाजपेयी जी को मैं याद दिलाता हूँ आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय मुख्यमंत्री था राजस्थान के अंदर। हमारे सबसे अच्छे संबंध वहाँ पर थे, उनके मंत्री लोग सब सहयोग करते थे। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, ये वित्त मंत्री थे। कभी हम गए होंगे तो हमें पूरा सम्मान मिला, काम किए हमारे वाजपेयी जी ने भी काम किए। आपको याद होगा 4 अकाल पड़ गए थे उस जमाने के अंदर। मैंने 32 लाख मैट्रिक टन अनाज जिसमें बांटा घरों के अंदर, घरों में बोरी रखने की जगह नहीं रही थी गाँव के अंदर, बोरी रखने की जगह नहीं थी। बच्चियों की शादी कर ली गई उन्होंने गाँव बेच करके उस जमाने के अंदर, वो भी मैंने देखा। एक आदमी भूखा नहीं छोड़ने दिया उस वक्त मैंने। ये वसुंधरा जी कहती थी अशोकनगर में जाके भीख मांग रहा दिल्ली के अंदर, हमारी सरकार से, वाजपेयी जी से गेहूं की भीख मांग रहा। मैं कहा वसुंधरा जी मुझे घर होगा अगर मैं मेरी जनता की भूख मिटाने के लिए भीख मांगू, तो मुझे घर होगा शर्म नहीं आएगी। वो कहती थी भूख से मरेंगे। मैं भूख से मरने की बात छोड़ो, मैं भूखा नहीं सोने दूंगा किसी को ही मेरा। और एक एक कर्मचारी लगा दिया मैंने, कर्मचारियों को ढूंढो लोगों को, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, संकोच के मारे गेहूं नहीं मांग रहा है, पता करो गेहूं पहुंचा उसके घर में, यहाँ तक मैंने तैयारी करूँ। इस प्रकार से उस पर शासन किया हमने। सरकार चली गई फिर बाद में अलग बात है, मोदी जी आ गए, सरकार चली गई, भाई प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे तभी लोग चुनाव जीतेंगे, अलग बात है। चुनाव हार जीत हुई है, होती भी है सब जगह, पर कमी नहीं लगी कभी कामों की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आज जो जिस प्रकार से हम घमंड में चल रहे हैं, जब वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, बने हुए 3-4 साल ही उनको हो गए थे। 98 में वो बनी थी, 2003 में चुनाव आ गए थे। उस वक्त राजस्थान दौरे बहुत किए थे उन्होंने, नक्काल चौके के अंदर, आपको याद होगा। चुनाव के पहले उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने बातचीत करी, समन्वय में बैठाया, और इधर वाजपेयी जी को जो उनके खास थे प्रमोद महाजन, बाद में तो उनके भाई ने उनकी हत्या कर दी, वो हमारे खिलाफ थे। सरकार बनाने में सहयोग था उनका बीजेपी के राजस्थान में। उनको घमंड आ गया कि राजस्थान में तो हमें उम्मीद थी नहीं जीतेंगे हम लोग, वहाँ तो सरकार वहाँ पर कांग्रेस की बनी हुई उम्मीद थी, वहाँ भी अगर जीत गए हैं, छत्तीसगढ़ जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, तो अगर वहाँ जीत गए इसका मतलब हमारी हवा चल रही है। और वाजपेयी जी उनकी बातों मान करके 8 महीने पहले चुनाव करवा दिए पार्लियामेंट के, 8 महीने पहले, और खूब विज्ञापन दिए। जो अभी विज्ञापन आते नहीं आते हैं केजरीवाल जी के, मोदी जी के, छाए रहते हैं, 5-5 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं लोग। फील गुड, इंडिया शाइनिंग, इंडिया चमक रहा है, देश चमक रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। ये विज्ञापन पूरे देश में घूम रहे थे। किसी को विश्वास नहीं था देशवासियों को कि सरकार बदल सकती। सब सोच रहे थे वाजपेयी जी वहाँ पे बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, और आपने देखा देखते देखते जनता ने पलटा खाया, कानों कान खबर नहीं लगी, और सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति बन गई। सोनिया गांधी ने कहा मुझे नहीं बनना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाएंगे। आज गांधी फैमिली का 32 साल से, जब से राजीव गांधी की हत्या हुई है तब से आज तक 32 साल से कोई भी इनके परिवार का आदमी कोई पद पे नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर बने, ना केंद्रीय मंत्री बने कोई, ना कोई राज्य में मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं बने। खाली संगठन, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम कार्यकर्ताओं को, भाषा बोलने वाले लोगों को, जातियों को, वर्गों को, सबको लगता भी ये परिवार हमारे साथ न्याय करेगा संगठन के अंदर। अब संगठन को काम संभाल रहे हैं तो ही मोदी जी की तकलीफ होती है, बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द होता है। तो भाई आपको दर्द क्यों होता है, आपको इतना डर क्यों लगता है फैमिली से?
कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ईडी पहुंचेगी आपके घरों में, आपको बयान लेगी, आपकी 5-5 दिन तक बयान, 50 घंटे बयान राहुल गांधी का, सोनिया गांधी को बुला ले 3 बार। बताइए, पूरा सब देश देख रहा है, महंगाई की तरफ ध्यान नहीं इनका, भयंकर महंगाई है, महिलाओं का तो रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसी महंगाई तो कभी देखी नहीं होगी। ऊपर जीएसटी में दूध दही छाछ भी लगा दी, जीएसटी लगा दी है, नौकरी दे नहीं रहे लोग, हाहाकार मचा हुआ लोगों में। तो आज बहुत भयंकर स्थिति मन के अंदर है। हिंदू की बात आती देखता है यार, हिंदू की बात है, कब तक आप हिंदू की बात पे राजनीति करोगे। अब धीरे धीरे जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है, अब वो ढलान पर आने लग गया, ढलान पे आ रहा है। लोग समझ गए हैं कि लंबा ये कोई राज करने वाले खाली हिंदू हिंदू करके राज करेंगे तो हम भूखे मरेंगे क्या, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे सरकार लगेगी। ऐसी कौन योजना लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा और नौकरी सबकी लग जाएगी। लोग समझने लगे आप लोग। आज जो दिल्ली में रैली हुई, सब एमपी ने काले कपड़े पहने और महंगाई और बेरोजगारी की बात करी, और सब ब्लॉकों के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे पूरे दुताचार्य ने प्रोग्राम दिया। तो पूरे राजस्थान ब्लॉकों में जिला हेडक्वार्टर पे आप लोग अच्छे प्रोग्राम किए, जयपुर में अच्छा प्रोग्राम हुआ। महंगाई और बेरोजगारी को लेके जनता ने देखा कांग्रेस सही रास्ते पर फैसला किया, और ये हमारे लिए हमारे जो दर्द है उसको उठा रही है। यही कायदा होता है लोकतंत्र के अंदर। शाम तक घबरा गई सरकार, अमित शाह जी कहने लग गए कि आज का दिन जो है 5 तारीख थी, 5 अगस्त था मेरे ख्याल से, आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज राम मंदिर की स्थापना मोदी जी ने पत्र लगाए की थी। इतने घबरा गए, अब राम मंदिर जोड़ने लगे उसको। मोदी जी बोलने लगे कि काले कपड़े में तो ब्लैक जादू कर रहे हैं लोग, जादू टोना कर रहे हैं। ये स्थिति बन गई उन लोगों की। कहने का मतलब है कि वो समझ गए कि महंगाई का मुद्दा जो है बहुत भयंकर है। यदि 4 तारीख को जो आपका आह्वान किया गया, मुझे सुन के सलीम और नरेश जोशी इतनी खुशी हो रही है जब मुझे इन्होंने बताया साहब 400 टिकट तो अपने खर्चे से लोगों ने खरीद लिए हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, तो पहली बार सुन रहा हूँ कि खुद की पैसे से टिकट खरीद लिए हैं लोगों ने। हम ही कई दिल्ली ले गए थे, कई बार व्यवस्था हमने भी करी है, ट्रेनों की या बसों की है, पर टिकट खरीद के बैठना गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर, और 400 लोगों ने बसों के लिए कह दिया आपको, रवि सोलंकी ने और बद्रीराम ठाकर जी ने, कोई कमी नहीं आएगी। आप जो जाना चाहते हो बस स्टैंड ले जाओ, अपनी खुद की कोई गाड़ी जाए तो उसमें जाओ, पर आपको अधिक से अधिक लोग आने ही चाहिए इस बार, क्योंकि जो राजनीति चल रही कांग्रेस के अंदर भी लोगों को लगती है कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। बड़े बड़े जो नेता है बड़े उनको ही लगती है कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। साहित्यकारों को भी कई बार, पत्रकारों को भी कई बार, लेखकों को भी, और लगता भी है कि दिल्ली में जो माहौल देखते हैं। आज मैं कह सकता हूँ आपको, यदि आप लोग बैठे हो, कांग्रेस पूरे देश के अंदर एकमात्र पार्टी आज भी है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी नॉर्थ इंडिया में खाली है, आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी इधर है, नॉर्थ में है। साउथ में इसको कोई नहीं पूछता है, इनको अंदर घुसने दे ही नहीं रहे वो लोग। खाली बार कर्नाटक में एक घुसे एक बार, वो भी पैसा खर्च करके जगह बना ली, वरना ये कहीं नहीं घुस पाए, ना केरल में ना आंध्र प्रदेश में, थोड़े बहुत तेलंगाना में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ना तमिलनाडु में, कहीं नहीं घुस पा रहे। नॉर्थ ईस्ट में ये जिस प्रकार राजनीति 3 बार की कर रहे हैं, वहाँ पे सरकारें तो जो सरकार बनती केंद्र में, उनकी सरकार वहाँ बन जाती। मैं 40 साल देख रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, आज भी राष्ट्रीय पार्टी कोई है देश में तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप घर में मजबूत रहोगे, मान सम्मान रहेगा। ये जितने गए ना पार्टी छोड़ के, कोई वहाँ यूपी मंत्री बन गए हैं, कोई केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ये इनकी अंतरात्मा कैसे गवा देती होगी। आप यहाँ कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री भी थे, बड़े बड़े पदों पे रहे हो,
कैसे आप घर छोड़ के जा सकते हो? जब हमारी लड़ाई को दुश्मनी थोड़ी है मोदी जी से, हमारी कोई हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, ना आरएसएस से ना बीजेपी के से। हमारी लड़ाई है प्योरली विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा हमारी क्या है? वही है जो संविधान में क्या लिखा हुआ है, और संविधान से देश चलता है। कानून का राज होगा तो देश चलेगा, सब सुरक्षित रहेंगे। कानून का राज नहीं होता, वहाँ गुंडागिर्दी होती है, डकैती होती है, मारपीट होती है, सब कुछ होता है, और कुछ सुनने वाला नहीं होता पुलिस के अंदर, तो राज कहाँ कानून का? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये अब स्थिति रखो, हालात देश के दुनिया के आपको मालूम होने चाहिए। हालात वैसे बन गए हैं कि लोगों में भी डिवाइड हो गया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप मजबूत रहो, हम अपने बात विकास ही कर रहे हैं। अभी जो काम हमने किया, बजट पेश किए मैंने, वो सब मैंने अनुभव लिया है जोधपुर जिले के, जहाँ पर गांव हो चाहे कस्बे हो चाहे शहर हो, जहाँ मैंने राजनीति की है, एमपी बनने के पहले भी, एमपी बनने के बाद में भी। अकाल में, सूखे में, बरसात में, कच्ची बस्तियों में जाना, गरीबों के घर जाना, मैंने सब कुछ किया मैंने। वो मेरा अनुभव काम आ रहा है पूरे राजस्थान के अंदर शासन करने के अंदर। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जो आज मैं चीन देख रहा हूँ, ऐसे चीन में मेरे वक्त देखता था, उससे मजबूत देखता हूँ आज तो मैं। 400 नोटी का खरीदी है, इसका मतलब आप लोग दर्द जानते हो गरीब का, कि महंगाई की मार कितनी भयंकर है, किस प्रकार बेरोजगारी है। ये लीडर्स की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप जन की भावना, उनके नर्व पे हाथ रखोगे तो राजनीति कर पाओगे। अगर आप आज सीएनजी योजना की बात की गई है, 38,000 या 38 लाख लोग हैं, क्या बताया वो, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जोधपुर में। 44,000 अभी तक नहीं जुड़े हैं, मान लो सीएनजी योजना से। कौन लोग हैं वो लोग वही है जो कोरोना के अंदर मैंने क्या किया, 40,000 के इंजेक्शन फ्री दिए, लगाए, 10,000 के फ्री लगाए, पूरा इलाज फ्री के रहता है। ऑक्सीजन कमी नहीं आने दी मैंने। दवाएं के लिए मैंने चाहे चार्टर प्लेन भेजा हो, दिल्ली बॉम्बे में भेजा मैंने, तो भाई एक दिन डिले नहीं होना चाहिए। पर साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर 44,000 लोग रहे हैं, ये कोरोना के अंदर मैंने क्या किया है, जो लोग प्लेटफॉर्म पर सो जाते हैं, रात को सड़कों में सो जाते हैं, ऐसे कई लोग हैं गरीब, या लॉकडाउन हो गए, सब बंद हो गए घरों में, तो जो ठेले वाले खड़े होते घंटाघर में या कहीं पे भी, उनके ठेले वाले तो ठेले बंद हो गए, क्योंकि सब लॉकडाउन में घर में बंद है, उनकी कमाई बंद हो गई। तो मैंने उन लोगों को ढूंढ करके 35 लाख लोगों को मैंने 5 बार में 1,000 रुपये भेजा उनके घरों में, एक बार 1,500 रुपये भेजा उनके, भाई वो तकलीफें नहीं रहनी चाहिए। उसी प्रकार से आप अगर सीएनजी योजना में 44,000 लोग रहे हुए हैं, आपके गांव में, ढाणी में या शहरों में, ब्लॉक में, वार्ड में, हमारे पास